Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में नहीं, इसका हमें 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है हमारे सिलेबस का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमें बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीज़ें यूज करनी है रिलेटेड टू द एलिमेंट्स और एटम। उसके साथ हमें एक और देखना है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसे कोसेल और लेविस अप्रोच भी कहा जाता है टुवर्ड्स द केमिकल बॉन्डिंग। और एक रूल देखना है हमें, ऑक्टेट रूल, उसके क्या लिमिटेशंस थे। तो इतने टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते। इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई एटम आर हेल्ड टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड जो भी होते हैं, तो हमें पता है केमिकल कंपाउंड कौन से हो सकते हैं। अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि NaCl है। NaCl एक केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि HCl एक केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि CO2 है, एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि H2 है, एक केमिकल कंपाउंड है। तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटम्स केमिकल कंपाउंड में एक साथ हेल्ड कैसे होते हैं, तो एक साथ वो कैसे होल्ड होंगे, बाय द बॉन्ड। उनमें कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो क्या करेगा, उन दोनों को साथ में रखेगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स। तो एक नहीं है, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें केमिकल्स बॉन्ड देखने हैं, तब मैं बताऊंगी आपको कितने टाइप होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स बॉन्ड है जो क्या करते हैं, एटम्स को एक साथ बांध के रखते हैं। दे हेल्ड टुगेदर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सो देयर आर टू वेज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला होगा बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फिर उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमें देखना है वो डिटेल में। दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब जो भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनमें हमेशा कौन इन्वॉल्व रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। इन आइदर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ईच एटम अटेन अ स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब भी एलिमेंट लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ताकि उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इनर्ट गैसेस है, जैसे कि हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ये इनर्ट गैसेस है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे होता है उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने की ये कोशिश करते हैं। जो नियरेस्ट होगा इनर्ट गैस उसके जैसा। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, कुछ क्या करेंगे, गेन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये कंडीशन कब होती है वो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी, आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम उसको अच्छे से जान लेंगे। वैलेंस क्या होता है, एक्चुअली उसे वैलेंसी कहते हैं, वो क्या होता है वो देखेंगे, फिर हम वैलेंसी की थ्योरी देखेंगे। क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा स्किप किया है, इतना अगर स्किप किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या कंडीशन होते, कब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते, कब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते, कब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये सारे कंडीशन हम अच्छे से जान लेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड को देखेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सपोज हमारे पास एक सोडियम का मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है अभी, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके लिए आप लोगों ने ये चैप्टर देखने से पहले जो 4th चैप्टर है वो देखना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पढ़ाया है। ओके, इन शॉर्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 281। अभी ये जो सोडियम एटम है इसके इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन के में। और के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मतलब को क्या है, कंप्लीट है। दूसरे में कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 8 की होती है, मतलब वो भी कंप्लीट है। तीसरा जो होगा, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ओनली 1, तो ये KL, ये कौन सा है? M। तो M की कैपेसिटी 18 है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन में? आउटर मोस्ट। कोई भी एटम अपने अंदर के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में नहीं डालता, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन डालेगा? जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा। तो क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और इसका आंसर होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली शेल में या ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, उसे क्या करते हैं? एटम केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर ये बाहर के निकल जाए फिर भी केमिकल बॉन्डिंग करनी, तो अंदर के यूज कर सकते, बट डायरेक्टली अंदर के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होंगे। पहले कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? आउटर मोस्ट सेल के। तो चलो अभी हम ये कंडीशन देखते हैं, लॉस, गेन और शेयरिंग होता क्या है। तो चलो हम 1 to 20 एलिमेंट की बात करेंगे, 1 को 20 के बारे में। यहाँ पे मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20 तक। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये कौन से फॉर्म में लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने KLMN के फॉर्म में, मतलब जो शेल नंबर होते हैं, शेल नंबर में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस फॉर्म में। ये आप लोग स्कूल में पढ़ चुके। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट स्टेट कौन सी होगी? पहली और आखिरी एक ही है। हीलियम का भी वैसे ही है। उसके बाद इनकी देखो, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो क्या है? उनकी आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है। अच्छे से ऑब्जर्व करो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, और देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते। तो अगर देखोगे अच्छे से, तो 1 से लेकर 8 तक क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंडीशन होते क्या है। ओके, तो देखो जहाँ पे आपको दिख रहे इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 2 एंड 3, दे आर मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन का एनोमलस बिहेवियर है। हाइड्रोजन ना ही मेटल है, ना ही नॉन मेटल है, ना ही मेटालॉइड है, उसे छोड़ दो हाइड्रोजन को। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, किसके नीचे देखो? इनके नीचे देखो, पहले 2 छोड़ दो। ओके, तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो जनरली मेटल होते हैं, एंड वो क्या करेंगे? दे लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैस। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। जिनके जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। देखो किसके किसके पास है? लिथियम लूज करेगा, बेरिलियम लूज करेगा, बोरॉन लूज करेगा, कार्बन नहीं, ये भी नहीं, न्यूऑन तो इनर्ट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम। जिनको मैंने यहाँ पे टिक किया है अभी, वो सारे मेटल्स है। उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 और 3, एंड मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। तो उनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कर देंगे? लूज कर देंगे टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? उनके पास होंगे 5 6 एंड 7, वो होते नॉन मेटल। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते? गेन करते। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? वो कितने भी गेन कर सकते हैं क्या? नो। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे? रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनके नियरेस्ट जो होगा इनर्ट गैस, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इनर्ट गैस देखो, इनर्ट गैस यहाँ पे एक इनर्ट गैस है और यहाँ पे एक इनर्ट गैस है।
दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये भी क्या करेंगे, नॉन मेटल क्या कोशिश करेंगे, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 3। अगर उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। अगर उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 1। मतलब वो अपना 8 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, दे गेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है नॉन मेटल की डेफिनेशन ही यही है, द एलिमेंट्स विच डोनेट और विच एक्सेप्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी। तो ये क्या होंगे, नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते, गेन करते। ओके, तो चलो मैं जो गेन कर रहे हैं उनको आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कौन कौन गेन करेगा, देखो इसके पास 5 है ये गेन करेगा, इसके पास 6 है ये गेन करेगा, इसके पास 7 है ये गेन करेगा, ये नहीं है। उसके बाद इसके पास 5 है ये गेन करेगा, इसके पास 6 है ये गेन करेगा, इसके पास 7 है ये गेन करेगा। जो मैंने ब्लू पेन से राउंड किए वो क्या है, नॉन मेटल से, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। ओके, तो अभी ये कंडीशन हो गई। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अलग कंडीशन है, हाइड्रोजन हीलियम का छोड़ देते। तो ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा 1 2 3 कंडीशन देखी, 5 6 7 कंडीशन देखी। कौन से कंडीशन बाकी है, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, इनर्ट गैसेस है, वो ना ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ना ही गेन करेंगे, और ना ही शेयर करेंगे। वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसका पार्ट ही नहीं है वो केमिकल बॉन्ड का। ओके, अभी रह गई बात जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत और है। ओके, तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स इनको कौन देगा, जब इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, या फिर जब कोई डोनर प्रेजेंट नहीं होता है, तब एलिमेंट क्या करते, दे शेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते, एक दूसरे के साथ शेयर करते। अगर डोनर प्रेजेंट ना हो और ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कार्बन है और ये जो सिलिकॉन है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले जनरली क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते। तो हमने देखे कंडीशन 1 से लेकर 8, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से मेटल्स होते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन। जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। जिनके पास 5 6 7 होते हैं वो क्या करेंगे, गेन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिनके पास 8 होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, दिस इज एप्लीकेबल टिल द एटॉमिक नंबर 20, क्योंकि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है जो बिहेवियर है एटम के वो अलग अलग हो जाते हैं। तो हम 20 तक की बात कर रहे हैं, हमें उतना ही देखना है। ओके, तो चलो हमने अभी तक जो देखा है शॉर्ट में क्या करते, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि जब लूज़ करेंगे तब क्या होगा, जब गेन करेंगे तब क्या होगा, तो जब शेयर करेंगे तब क्या होता है। तो देखो अभी हमने देखे ये कंडीशंस देखे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, जिनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6 7 होंगे और 8 होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा इनर्ट गैस, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, चलो अभी देखते हैं बाकी वो का देखते हैं। तो देखो जब एलिमेंट के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कौन होते हैं, जनरली मेटल होते हैं। वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। ओके, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली 100% नहीं, ये क्या हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते, शेयर करते। जिनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। और ये क्या करते, गेन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने भी नहीं गेन करेंगे, दिया है तो खाएंगे ऐसा ही नहीं, जितनी की ज़रूरत है उतना ही क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ये 4 कंडीशन है और हमारे पीरियोडिक टेबल में इसी 4 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। हमारे इसमें मेटल प्रेजेंट है,
मेटालॉइड प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है और इनर्ट गैस प्रेजेंट है। ये तो हम पहले चैप्टर में देख चुके। तो चलो विथ एग्जांपल देखते हैं हम कि जब गेन करेंगे, जब लूज़ करेंगे, तब शेयर करेंगे, तब क्या होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, वैलेंसी अच्छे से समझ में आ गई, तो इसका मीनिंग है वो जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, आप इजीली लिख सकते हो उसके पॉइंट। ओके, तो इनमें से ये तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। इन तीनों के कौन से एग्जाम्पल थे, देखो हमारे पास। इसका एग्जाम्पल था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद दिख रहा है, ओके, क्या पहले क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके कौन से एग्जाम्पल हमने देखे, ओनली कार्बन एंड सिलिकॉन। इसके कौन से एग्जाम्पल हमने देखे, हमें देखने एक्चुअली हमें देखना है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और इसके कौन से एग्जाम्पल है पीरियोडिक टेबल में, हीलियम, एक्चुअल हीलियम के पास 2 है फिर भी वो स्टेबल है। उसके बाद है नियॉन, इसका है 10 और अर्गॉन इसका है 20। ये हो गए एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन क्या है, सॉरी 20 नहीं 18, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो चलो इनका देख लेते। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 11, 12, 13, 19, 20। इसका 6, 14, 7, 8, 9, इसका होगा 15, 16, 17। ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था, 2, 1 था। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ, माइनस मतलब अपने सेल से हटा देगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है उतने उस पर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करेंगे पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसे क्या कहा जाता है, कटायन। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म होता है, उसे क्या कहेंगे हम, एनायन। तो एनायन कैटायन आप लोगों को पता होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन। तो यहाँ पे कैटायन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस लिख रही हूँ। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसलिए इस पे 2 प्लस चार्ज आएंगे। इसे ऐसा भी दिखाया जाता है, Be2+। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। एक तो 2 बार प्लस साइन लिखो या 2 लिख के प्लस साइन लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2, 3। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 3। तो यहाँ पे मैं -3 लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोरॉन पे कितने प्लस चार्ज आएंगे, +3+ लिखो या फिर 3 टाइम क्या करो, प्लस साइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2, 8, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, Na+। मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 2। तो लास्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Mg++ लिखो या Mg2+ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मुझे आदत है ऐसे लिखने की, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 3। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 3। तो क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 3। तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा मैं मैग्नीशियम का थोड़ी साइज कम कर देती हूँ। एल्यूमिनियम 1, 2, 3, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं है। इसे भी ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 8, 1। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे ये डोनेट कर देगा। तो ये बन जाएगा K+।
और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2882। तो ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा Ca++ या फिर Ca2+ लिखो। तो कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं? कैटायंस मेटल से फॉर्म होते हैं बाय लॉस ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्म हो गए कैटायंस। ओके, ये क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 4 है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? ये क्या है, शेयर करेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तब कोई भी आयन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? दोनों भी एटम वो इलेक्ट्रॉन को मिलके यूज़ कर रहे हैं, वो किसी एक की नहीं होगी। तो वो क्या है, इसलिए कोई भी आप यहाँ पे आयन फॉर्म नहीं होता। ये भी क्या करेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अभी इनका देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 5। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से 8 लाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 5 मतलब 3। तो ये 3 गेन करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ। प्लस मतलब उसने अपने पास वो ले लिए, और जैसे ही वो 3 गेन करेगा, इस पर कितने निगेटिव चार्ज आएंगे? 3। और नॉन मेटल क्या करते? एनायन को फॉर्म करते बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो एन पे 3- साइन लिखो, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, Na3-। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू कंप्लीट द 8, मतलब ऑक्टेट ही कहते हैं उसे, ऑक्टेट रूली हो। तो 8 के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 2 कम पड़ रहे हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आ जाएगा O-। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये बन जाएगा F-। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 5। तो 2, 8, 5 है इसका। तो कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट सेल में? 5। कितने की जरूरत है? 3 की। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। ये बन जाएगा P-। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने इसलिए इससे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे थे। तो सल्फर का क्या है? 2, 8, 6 से लास्ट सेल में कितने की ज़रूरत पड़ेगी? और 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बन जाएगा S-। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 7। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये बन जाएगा Cl-। तो ये कैटायन फॉर्म करते हैं मेटल, एनायन फॉर्म करते हैं नॉन मेटल। तो ऐसे क्या करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जिनका कंप्लीट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन की बात हम कर ही नहीं। हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेवियर है हाइड्रोजन का। अभी तो नए पीरियोडिक टेबल को हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में लिखते भी नहीं, उसे अलग लिखा जाता है, क्योंकि वो ना ही मेटल है, ना ही नॉन मेटल है, ना ही मेटेलॉइड है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉनिक को किसी भी कंडीशन में वो फिट हो सकता है। ओके, तो इतना क्या होगा, ऐसे क्या होगा, बाय लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कुछ एलिमेंट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नंबर होता है उस नंबर को कहा जाता है वैलेंस। एक्चुअल वैलेंसी कहते हैं उसे, लेकिन अभी मॉडर्न लैंग्वेज में उसे क्या कहने लगे, वैलेंस कहने लगे। एक्चुअली क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी होती क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, gained or shared by atom to complete the electronic configuration or to achieve the stable electronic configuration like inert gases. That number is known as valency of that element. और एक साइंटिस्ट आए थे, अरेनियस नाम था उनका, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, आपके बुक में नहीं है वो, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने क्या कहा था, the number of positive charge on cation and negative charge on anion represent valency of that element. मतलब जितने कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर एनायन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, वही नंबर उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो वैलेंसी क्यों है, क्या है, क्योंकि जब तक वैलेंसी समझ में नहीं आएंगी वो वैलेंस थ्योरी भी समझ में नहीं आएगी, क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो ये है वैलेंसी, मतलब मेटल जो 1, 2, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। मतलब यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, बोरॉन की 3,
सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2, यहाँ पे कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4। इसकी कितने किए इसने 3, इसने 2 गेन किए, इसने 1 गेन किया, इसने 3 गेन किए, इसने 2 गेन किए, इसने 1 गेन किया, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इनकी वैलेंसी, इनर्ट गैस की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। फिर एक बार सुन लो वैलेंसी होती क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एटम टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैसेस इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओ उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। या फिर अरेनियस के हिसाब से क्या था, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन रिप्रेजेंट वैलेंसी। ओके, तो ये है वैलेंसी। अभी हम देखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, उसके पोस्टुलेट देखेंगे। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। तो चलो अभी हमें देखना है कोसेल लेविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। ये थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इन 1916। ओके, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए, 100 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी वाज प्रपोज बाय द कोसेल एंड लेविस इन द ईयर 1916। दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे थे उस टाइम पे, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। ओके, तो चलो हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि उन्होंने एक क्या किया था, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वैलेंस के लिए, वैलेंसी के लिए। उन्होंने जो क्या किया था, उस टाइम पे ऑक्टेट रूल क्या हो चुका था, लेविस ने ऑक्टेट रूल को डेवलप किया था। ऑक्टेट रूल को भी इन्होंने डेवलप किया है। ऑक्टेट रूल हमने देखा अभी। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड द एटम लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन सो दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब जो बाहर का सेल होगा, कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते, वो तो हम देख चुके, उसे ऑक्टेट रूल कहते। और किसने एक्सप्लेन किया था, लेविस जो थे, उन्होंने पहले ही उसको प्रपोज कर दिया था। तो उन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया बाय यूजिंग ऑक्टेट रूल। ओके, जो इनर्टनेस था नोबेल गैसेस का, उसके लिए भी। तो उनके हिसाब से कुछ पॉस्टुलेट्स थे, हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, या वैलेंसी भी कहते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न लैंग्वेज में उसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एटम टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैसेस। तो वो नंबर क्या होता है, उसका वैलेंसी होती है। तो चलो इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था वैलेंसी के ऊपर। उन्होंने किसे देखा था, ये थ्योरी थी बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैस। जो नोबेल गैस थे, उनका जो इनर्टनेस था, वो इनर्टनेस क्यों था, उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसे लेविस ने ऑक्टेट नाम दिया था। उस पे ये थ्योरी क्या थी, बेस्ड थी। तो इसके 2 मेन पॉइंट है। एक्चुअली आपके बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिए पॉइंट्स, लेकिन इसके पॉइंट बहुत ईजी है एक्चुअली। तो इसके हिसाब से क्या था, पहला पॉइंट था, द एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस इज ऑक्टेट। इसे उन्होंने ऑक्टेट नाम दिया। ऑक्टेट, दिस रिप्रेजेंट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिप्रेजेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसे उन्होंने क्या दिया, ऑक्टेट नाम दिया। और ये कंडीशन क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कंडीशन होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होंगे इनर्ट गैसेस। तो जिस जिस एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल होंगे। उनको उन्होंने नाम दिया ऑक्टेट। दूसरा था, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ईच एटम, मतलब इनर्ट गैसेस को छोड़ दो अभी, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ईच एटम क्या करेंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे, या फिर शेयर करेंगे। तीनों कंडीशन कोई एक एटम नहीं दिखा सकता, इनमें से कोई एक ही कंडीशन दिखाएगा। तो इनर्ट गैस को छोड़ के जो रिमेनिंग पीरियोडिक टेबल है, उसका हर एटम जब केमिकल बॉन्ड बनाता है, तब क्या करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा और शेयर करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर के एनर्जी लेवल, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैसेस। ये तो इन्होंने ये 2 पॉइंट बताए, और इस 2 पॉइंट के बेसिस पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया NaCl का। तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ NaCl का। उन्होंने NaCl के बारे में
देखा कि क्या हो रहा है NaCl का, कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो NaCl में उन्होंने देखा कि जो Na था और Cl था, तो दोनों का भी हम डिटेल में देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 287। लास्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज करेगा, मतलब अपने से सेपरेट करेगा। तो मैं उसे यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी उसे Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने दूसरों को दे दिया। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन न्यूऑन जैसा हो गया, मतलब ये क्या है, अभी स्टेबल हो गया है, इनर्ट गैसेज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसने लूज कर दिया, मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल से निकाल दिया। मतलब ये जो इसकी ऐसी कंडीशन थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो अभी इसकी कंडीशन ऐसी है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये ऐसा बन चुका है अभी। तो अपने लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उसने हटा दिया, और वो हटा दिया है, वो कौन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, प्लस चार्ज। तो एक स्टेबल आयन होता है ये। स्टेबल कौन सा आयन है ये, पॉजिटिव चार्ज आयन को कहा जाता है कैटायन। ओके, क्लोरीन की क्या कंडीशन होगी, देखो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये बन जाएगा Cl-। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट सेल में, तो उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन जैसे हो गया, मतलब ये भी क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेबल क्या बन रहा है, आयन बन रहा है, लेकिन ये कौन सा है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे हम कहेंगे अनायन। अभी 2 आयन तो बन गए, फिर क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, ये एक निगेटिव चार्ज आयन है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। ये दोनों आयन क्या हो रहे हैं, ये दोनों आयन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो Na+ के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl- के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिटली चार्ज जो फोर्स से दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों को अट्रैक्ट करने की वजह से दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दोनों एक साथ बन जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों क्या हो गए, क्लोज आ गए, कंबाइन हो गए, तो ये चार्ज क्या हो गए, हट जाएंगे। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, मतलब अपने से सेपरेट कर दिया, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो Na+ एंड Cl- आयंस आर फॉर्म्ड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। और इसके साथ उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, जैसे कि उन्होंने, हमें तो देखने ही सारे नेक्स्ट लेक्चर में, H2 बताया उन्होंने, F2 बताया उन्होंने, Cl2 बताया उन्होंने, HCl बताया उन्होंने। ये सारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इन दोनों ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। लेकिन ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, ये क्या करते, शेयर करते इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या करते, बॉन्ड फॉर्म करते। इसलिए एक्चुअल मेन क्या है, केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप है। एक होता है जो बॉन्ड लॉस और गेन से फॉर्म होता है, उसे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और जो बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा फॉर्म होने वाले बॉन्ड है केमिकल्स में। तो इनको तो हमें बाद में देखना ही है, केमिकल्स बॉन्ड क्या होते हैं, तो इसे अच्छे से समझ लेते थ्योरी को। उन्होंने बताया कि सोडियम NaCl में क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर रहा है, इसलिए उनके बीच में 2 आयन फॉर्म होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वहाँ पे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसके लिए ये जो लेविस थे, उन्होंने एक ऑक्टेट रूल भी दिया था, उस ऑक्टेट रूल को भी देख लेते हैं। तो चलो, ऑक्टेट रूल समझ तो चुके हो, लेकिन एक बार देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, स्टेट ऑक्टेट रूल, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो एटम होते हैं क्या करेंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे, या फिर शेयर करेंगे। कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, जिसे वैलेंस शेल भी कहते हैं। अभी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया, इस शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। कंटेन
8 इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या हो जाए, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते, गेन कर सकते या फिर शेयर भी कर सकते। सो ये क्या करेंगे, ऐसा करने की वजह से वो अटेंड करेंगे नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे और शेयर। मतलब इनर्ट गैसेस को छोड़ दिया और पहले 2-4 एलिमेंट को छोड़ दिया, तो हर एलिमेंट क्या ट्राई करेगा कि उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। उससे कहा जाता है ऑक्टेट। मतलब the elements from atomic number 6 onwards, they try to acquire 8 electrons in their outermost energy level by loss, gain or sharing of electron. So they attain the electronic configuration like nearest inert gas is known as octet rule. इसे क्या कहा जाता है, octet rule। तो ये हम देख चुके हैं इसके एग्जाम्पल भी। मेटल क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल अचीव करने के लिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। नॉन मेटल क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी मेटालॉइड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कार्बन जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट जो आपके बुक में दिया है, आपको एज इट इज़ लिखना है एग्जाम में। तो ऑक्टेट रूल तो हो गया, लेकिन ये ऑक्टेट रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सका, इसीलिए उसके आ गए लिमिटेशंस। मतलब बहुत जगह पे ऑक्टेट रूल ये सक्सेसफुल है, ऐसे नहीं कि फेल है, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता ही है। वैसे यहाँ पे भी थोड़े से लिमिटेशंस आ गए। तो चलो देखते हैं लिमिटेशंस क्या है ऑक्टेट रूल के। तो लिमिटेशन देखने से पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो सबसे पहला यूज़ है उनका एक्सप्लेनिंग द नॉर्मल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नॉर्मल वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज़फुल है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वैलेंसी। सेकंड है इन द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं उस कॉम्बिनेशन में एटम्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल। जो फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल होता है ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, उसके स्टडी में ऑक्टेट रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 to 20 एलिमेंट के लिए ये 100% क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, तो सबसे पहला है, एक ही लिमिटेशन है इसका, दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम। एक्चुअल ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड ईच एटम लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन सो दैट अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक द इनर्ट गैस। मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का 1 था और लिथियम का क्या था, 3 है। तो ये क्या हो गया, 2, 1 हो गया। ओके, तो ये क्या है, दोनों भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 2 रहेंगे। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा हो सकता है, हीलियम जैसा हो सकता है। ओके, ये क्या करेगा, अगर इसने किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर भी किया या एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इस लिथियम ने सपोज 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो इसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो ऑक्टेट रूल नॉट वैलिड फॉर द लिथियम एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या करेंगे, दोनों भी हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम, दे हैव टेंडेंसी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। उनके वैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एज सिमिलर लाइक द हीलियम, जो हीलियम के पास है वैसे इनका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकता है। तब इसे नाम दिया गया। ये दोनों क्या कंप्लीट करते अपना, ये कंप्लीट करते डुप्लेट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एज लाइक हीलियम एटम। तो इन दोनों, ये दोनों अपना डुप्लेट कंप्लीट करते, बाकी सारे क्या ट्राई करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। हेंस ऑक्टेट रूल नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम बिकॉज दे फॉलो द डुप्लेट रूल। तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते 2 इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे अपने आउटर मोस्ट और फर्स्ट सेल में और क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। मैंने ट्राई किया है कि सारा जो एडिशनल था वो आपका ले लूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बुक में नहीं दिए थे, मैंने ट्राई किया आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना ज़रूरी है क्योंकि आज मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट बताए जो पूरे चैप्टर में यूज़फुल है हमें। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तब हम आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे फॉर्म होते विथ एग्जाम्पल।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर रोज़ आपको 4-5 क्या करने एलिमेंट्स का लिखना ही है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।